नमस्कार नहीं वेलकम यू ऑल टू स्टडी आईक्यू। मैं हूं प्रशांत धवन। बहुत ज्यादा दुखद न्यूज सामने आई है उत्तर प्रदेश से। यूपी में देखिए डिस्ट्रिक्ट है हाथरस, वहां पे भगदड़ हुई है स्टैम्पीड की वजह से। 120 के आसपास बताया जा रहा है लोगों की मृत्यु हुई है और ये अपने आप में इतनी बड़ी ट्रेजेडी है। वर्ल्ड मीडिया इसको कवर कर रहा है। मुझे लग रहा है कि शायद वर्ल्ड लीडर्स की इस पर ट्वीट्स आएंगी, वो इस पर स्टेटमेंट्स देंगे कि हमें बहुत दुख है कि भारत में ये सब हुआ। और ऑलरेडी आपने नोटिस किया होगा भारत के प्रधानमंत्री, वेरियस मिनिस्टर, सोशल मीडिया पे कई लोगों ने इस पर कमेंट करी है, क्योंकि जो हुआ है इट इज सो सैड और हम लोग इसको अवॉइड कर सकते थे। इतने सारे लोगों की जान बच भी सकती थी। अब देखो हुआ क्या, भारत में आपने नोटिस किया होगा स्पेशली नॉर्दर्न इंडिया में जब सत्संग होते हैं, कोई बाबा जी आते हैं, हजारों लोगों की भीड़ काफी बार इकट्ठा हो जाती है। तो हाथरस में भी एक गांव है मुगलघारी, यहाँ पर एक बाबा जी आए। बाबा जी कहते हैं कि इनका नाम है भोले बाबा, वैसे इनका जो रियल नेम है ये नारायण साकर हरि है। ये यहाँ पे आए, इनकी एक बड़ी फॉलोइंग है यहाँ पर। इधर आप देख पाओगे ये इनकी फोटो है और इनके सत्संग में 15,000 लोग इकट्ठे हो गए ना। जहां पर ये सब लोग इकट्ठा हुए थे ना, वहां पर कैपेसिटी 5,000 लोगों की थी ना। ऑब्वियसली जब जहां पे 5,000 लोगों की कैपेसिटी है वहां पे 15,000 लोग आ जाए तो सफोकेशन होगी, लोग बहुत ज़्यादा सफोकेटेड फील करेंगे, अचानक से गर्मी बढ़ जाएगी। वैसे ही आपको पता है गर्मी का सीजन चल रहा है, जुलाई की शुरुआत है, तो अचानक से लोग पैनिक करना शुरू हुए। लोगों ने कहा कि हमें निकलना है, हमें बाहर जाना है यहाँ से। और उसके बाद आप समझ सकते हैं क्या हुआ होगा। पैनिक में लोग जब भागे, कोई नीचे गिर गया, बाकी लोग उसके ऊपर चढ़ गए। और स्टैम्पीड में जब किसी की मौत होती है ना, मुझे जेन्युइनली बुरा लगता है, क्योंकि बहुत ज़्यादा दर्दनाक मौत होती है। इमेजिन करिए एक आदमी जो सांस लेने के लिए कहीं भाग रहा है, उसको कहीं बस एक रूम चाहिए और वो बस गिर जाता है, ऊपर से लोग उसके ऊपर लगातार चलते जा रहे हैं। ये सब हम अवॉइड कर सकते थे अगर ओवर क्राउडिंग ना होती उस इलाके में, सिस्टमैटिक तरीके से लोग इकट्ठे होते। मगर देखो प्रॉब्लम मैं यहाँ पर यही कहूँगा, इंडिया में हम लोग कई बार रूल्स बेस्ड तरीके से चीज़ें करते नहीं हैं। ये जो बाबा जी है जिनका यहाँ पे सत्संग हुआ था, इससे पहले भी आप अगर देखो जब मई 2022 में ये यूपी में एक सत्संग कर रहे थे, वहाँ पे परमिशन दी गई 50 लोगों की कि 50 लोग अटेंड करेंगे, मगर आ गए 50,000 से ऊपर, जिसकी वजह से पूरे शहर का जो ट्रैफिक सिस्टम है ये भी डिसरप्ट हुआ था। और अगर आप सोच रहे हैं ये बाबा का आपने कभी नाम सुना नहीं, क्या इनकी इतनी बड़ी फॉलोइंग है, देखिए भारत बहुत बड़ा देश है। आप अगर ये सोचोगे कि YouTube के हिसाब से ही आप देखोगे कि कौन फेमस है कौन फेमस नहीं है, या Instagram आपको बता देगा कौन फेमस है कौन फेमस नहीं है, नहीं। आप अगर यूपी, राजस्थान, मध्य प्रदेश, बिहार में जाओगे तो वहां पे आपको पता लगेगा कई ये स्पिरिचुअल गुरुज हैं वहां पे जिनकी लाखों करोड़ों में आपको फॉलोइंग मिलेगी। बट प्रॉब्लम यही है कि जब इनकी गैदरिंग हो रही है तो वहां पे जो लिमिट है एक एरिया की, उस लिमिट के हिसाब से ही लोग आने चाहिए। ओवर क्राउडिंग होगी तो हमेशा स्टैम्पीड का खतरा बना रहेगा। और पीएम मोदी ने अभी के लिए यह अनाउंस किया है कि जिन लोगों की मृत्यु हुई है उनकी फैमिलीज को 2 लाख रुपए दिए जाएंगे और जो लोग इंजर्ड हुए हैं उनकी फैमिलीज को मिलेंगे 50,000 रुपए। अब हालांकि अब अमाउंट की बात करूं तो आज के समय जो महंगाई चल रही है उसके सामने मैं क्या ही बोलूं, बट जिसका जा चुका है फैमिली से, कोई जिसका एक लॉस हो चुका है, उसकी भरपाई तो कभी हो नहीं पाएगी। और मुझे यहाँ पे बोलना पड़ेगा, इंडिया में ना हमारे यहाँ एक इतिहास रहा है, बहुत सारी स्टैम्पीड्स हुई हैं हमारे देश में। अगर मैं आपको डेटा दिखाऊं यू विल बी शॉक्ड। अगर हम बात करें 1990s की तो सबसे ज़्यादा बड़ी भगदड़ में डेथ हुई थी मक्का में। जी हाँ, सऊदी अरेबिया में 1990 में एक इंसिडेंट हुआ था, मक्का टनल ट्रेजेडी, 1400 लोगों की मौत हुई थी। और अगर हम इंडिया की बात करें तो 1954 में कुंभ के मेले में स्टैम्पीड हुई थी, भगदड़ हुई थी। बताया जाता है कि 800 से लेकर 500 इस नंबर के आसपास डेथ हुई थी। एक ह्यूज ट्रेजेडी थी भारत के लिए, पूरी दुनिया में न्यूज़ बनी थी। और आप अगर किसी भी दशक में देख लो, 1990s के बाद 2000s, 2010s, 2020s, हमेशा आपको इंडिया टॉप 3 में मिलेगा। हमारे यहाँ हमेशा एक ना एक स्टैम्पीड हुई है जिसमें कई लोगों की मौत हुई है, 100-200 लोगों की मौत हुई है। फॉर एग्जाम्पल अर्ली 2000s में इंडिया में एक स्टैम्पीड हुई थी मंदेर देवी टेम्पल में, ये 2005 में हुआ था, करीब 300 लोग मारे गए थे। फिर अगर हम देखें 2010 का डेकेड तो वहां पे भी आपको इंडिया दिखेगा। मध्य प्रदेश में एक स्टैम्पीड हुई थी 2013 में, जहां पर 115 लोगों की मौत हुई थी। फिर अगर हम 2020 का डेकेड, जो अभी डेकेड चल रहा है, ये देखें तो सबसे ज्यादा डेंजरस स्टैम्पीड आप सबको याद होगा साउथ कोरिया में हुई थी, जहां पर ऑलमोस्ट 160 लोगों की मौत हुई थी। ये रिसेंटली ही अक्टूबर 2022 का इंसिडेंट है। फिर उसके नीचे आप देखोगे तो आपको इंडिया का जो हाथरस स्टैम्पीड है ये आपको दिख जाएगा। कोई बड़ी बात नहीं है, यहाँ पे जो मृतकों का आंकड़ा है अगर ये 135 140 पहुंच जाता है तो ये सेकंड डेडलीस्ट स्टैम्पीड होगी इस दशक की।
तो इंडिया जैसे कंट्री में जहां पे एक ह्यूमंगस पॉपुलेशन है, रूल्स के बेसिस पर ज़्यादातर भीड़ इकट्ठी होती नहीं है। हमें देखो इंश्योर करना होगा कि फ्यूचर में ऐसी मौतें ना हो, और ऐसी मौतें देखो टालने के बहुत तरीके हैं। आज के समय आपके पास ड्रोन्स हैं, जो पुलिस प्रशासन है वो ड्रोन्स का यूज़ कर सकती है ध्यान रखने के लिए कि एक इलाके में ज़्यादा लोग तो इकट्ठे नहीं हो रहे। और वैसे भी आज के समय सोशल मीडिया का टाइम है, लोग इन्फॉर्मेशन जल्दी शेयर कर सकते हैं। अगर एक जगह ज़रूरत से ज़्यादा लोग इकट्ठे हो रहे हैं तो इसको कंट्रोल किया जा सकता है। आज के ज़माने में इस टाइप की स्टैम्पीड होना इट इज़ वेरी ट्रैजिक, और ये हमारे लिए एक लेसन होना चाहिए। और इस स्टैम्पीड के बारे में जितना मैं पढ़ता हूँ ना उतना दुख होता है, क्योंकि देखो ज़्यादातर जो ये सत्संग है यहाँ पे औरतें बच्चे ये बहुत जाते हैं, तो कई लोग जो यहाँ पर मरे हैं ज़्यादातर जो पॉपुलेशन है ये फीमेल्स हैं या फिर बच्चे हैं। तो एक बड़ी ट्रेजेडी हुई है मैं कहूँगा, और ऑब्वियसली हाथरस में इसका इम्पैक्ट लंबे समय तक महसूस किया जाएगा। तो अभी देखिए स्टैम्पीड से रिलेटेड और डिटेल सामने आएंगी। मोस्ट प्रॉब्ली बहुत सारे वर्ल्ड लीडर्स भी इस पर ट्वीट करेंगे। कुछ मेजर डेवलपमेंट होती है तो मैं आपके लिए बाद में अपडेटेड वीडियो ले आऊँगा। फाइनली आपसे पूछूंगा यहाँ पे एक क्वेश्चन, हाल ही में वो कौन सा देश है जिसने पहली बार, इतिहास में पहली बार, इंटरनेशनल नॉर्थ साउथ ट्रांसपोर्ट कॉरिडोर का इस्तेमाल करके भारत को कोयला भेजा है? इस टॉपिक पर मैंने एक शॉर्ट वीडियो करी थी अपलोड, लाखों लोगों ने उसको देखा था। तो बताइए यहाँ पर सही आंसर क्या है? ईरान, रशिया, आर्मेनिया या फिर यूक्रेन? किस कंट्री ने पहली बार जो चाबार पोर्ट है, जो इंटरनेशनल नॉर्थ साउथ कॉरिडोर को कंप्लीट करता है, इसके थ्रू इंडिया को कोयला भेजा है? जो लोग सही आंसर करेंगे उनकी कमेंट को मैं हार्ट दे दूंगा ताकि बाकी लोग समझ पाए कि सही आंसर क्या है। लोगों के लिए एक इंपॉर्टेंट मैसेज, अगर आप यूपीएससी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, आपके पास टाइम है, 1-2 साल का, आप कॉलेज स्टूडेंट हैं, आप रुक के आराम से प्रिपेयर करना चाहते हैं यूपीएससी एग्जाम के लिए, तो कमेंट सेक्शन में जाइए, यहाँ पे आपको मिलेगा ये लिंक, इस लिंक पर करिए क्लिक और यहाँ पे आपके सामने खुल जाएगा ये पेज। अगर आप मोबाइल फोन पे हैं तो आप स्टडी आईक्यू की जो ऐप है ये भी कर सकते हैं डाउनलोड, और यहाँ पे आप परचेज कर पाएंगे स्टडी आईक्यू के वेरियस कोर्सेज। स्टडी आईक्यू के प्लेटफॉर्म में स्टॉक मार्केट से लेकर यूपीएससी, एसएससी, यूपीएससी ऑप्शनल वेरियस कोर्सेज अवेलेबल हैं। स्टेट पीसीएस कोर्सेज भी अवेलेबल हैं, यहाँ पे आप देख पाएंगे। और जो हमारा फ्लैगशिप कोर्स है यूपीएससी P2I कोर्स, P2I इसलिए इसको कहा जाता है क्योंकि प्रीलिम से लेकर इंटरव्यू तक ये कोर्स आपकी हेल्प करेगा। इसे आप परचेज कर सकते हैं यहाँ पर कोड PG10 लगाकर। ना यहाँ पे आपको और भी बहुत सारे कोड्स दिख रहे होंगे, सिविल और वेरियस और कोड्स हैं ना। इन कोड्स को आप अगर यूज करते हैं तो आपको मैक्सिमम डिस्काउंट नहीं मिलेगा। अगर आप यूज करते हैं कोड PG10 तो आपको मिलेगा यहाँ पर मैक्सिमम डिस्काउंट पॉसिबल। सो यूज द कोड PG10 एंड सेव मनी। बाय द वे इस कोर्स में आपको 30 महीने की वैलिडिटी मिलती है, तो मतलब के पर मंथ आप 1000 रुपए से भी कम पे कर रहे होंगे फॉर योर यूपीएससी प्रिपरेशन। सो यूज द कोड PG10 एंड सेव मनी। इसी नोट के साथ ये है वीडियो का अंत। थैंक यू फॉर लिसनिंग एंड एज ऑलवेज मे द गॉड्स वॉच ओवर यू।